नमस्कार दोस्तों, द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर नए कंटेंट के साथ आपसे रूबरू होते हैं। आज हम लेके आए हैं राजस्थान के प्रमुख अभिलेख, शिलालेख एवं प्रशस्तियाँ। यहाँ से राजस्थान में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं विस्तार से लिए गए हैं। अभिलेखों की बात करें एवं शिलालेखों की बात करें राजस्थान के अंदर, यहाँ पहला अभिलेख की बात करें तो बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख यह 5 फरवरी 1170 ईस्वी को राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की बिजोलिया नामक स्थान पर पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था। बिजोलिया शिलालेख जैन दिगंबर शावक लोलाक के द्वारा मंदिर के निर्माण की स्मृति में बनवाया गया था। बिजोलिया शिलालेख का रचयिता गुणभद्र था। बिजोलिया शिलालेख इसका रचयिता गुणभद्र था। बिजोलिया शिलालेख में सांबर व अजमेर के चौहान की जानकारी दी गई है। दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख में सांबर व अजमेर के चौहानों की जानकारी दी गई है और इसके रचयिता गुणभद्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात। आगे बात करें, ये बिजोलिया शिलालेख जो आप इस चित्र में देख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, ये एक शिला पे लिखा हुआ है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक बताया गया। इंपॉर्टेंट बात, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सामर झील का निर्माण कराया। यानी बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है कि सामर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया है। वहीं आई छतरपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया था। बिजोलिया शिलालेख में 12वीं सदी में राजस्थान की धार्मिक, सामाजिक एवं भौगोलिक व राजनीतिक जानकारी भी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख में कुछ क्षेत्रों के प्राचीन नाम हमें बताए गए हैं। यहाँ बात करें हम क्षेत्रों की, तो इसमें प्राचीन नाम व वर्तमान नाम है। वहीं बात करें वर्तमान नाम जालोर की, तो इसका प्राचीन नाम जाबालीपुर था। वहीं नाडोल का प्राचीन नाम नंदडूल था। वहीं सांभर का प्राचीन नाम सांकंभरी था। वहीं दिल्ली का हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलता है। वही भीनमाल, ये श्रीमाल प्राचीन नाम है। यहाँ अन्य और नामों की बात करें तो मांडलगढ़ का प्राचीन नाम मंडलकर था। वहीं बिजोलिया का नाम विद्यावल्लिक नाम मिलता है। वहीं नागदा का प्राचीन नाम नागहद मिलता है। नेक्स्ट शिलालेख की बात करें, मानमोरी शिलालेख। मानमोरी शिलालेख मानसरोवर झील के निकट चित्तौड़गढ़ में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया गया था। मानमोरी शिलालेख 8वीं सदी का शिलालेख है। कलन जेम्सटोन ने मानमोरी शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में डुबो दिया था। काफ़ी भार होने के कारण, पहले नावों से विदेश जाया करते थे, तो नाव में भार होने के कारण उन्होंने इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया। मानमोरी शिलालेख के अनुसार भीम को अवंतीपुर का राजा बताया गया है, इसमें लिखा हुआ था। वहीं मानमोरी शिलालेख के रचयिता पुष्य तथा उत्कीर्णकर्ता की बात करें तो शिवादित्य का उल्लेख भी मानमोरी शिलालेख में हमें मिलता है। नेक्स्ट शिलालेख की बात करें दोस्तों, तो अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी में राजस्थान के उदयपुर जिले के नागदा गांव के निकट कुंडेश्वर मंदिर की दीवार पर अंकित किया गया था।
अपराजित के शिलालेख में 7वीं सदी के मेवाड़ के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों, ये चित्र जिसमें आप देख सकते हैं अपराजित का शिलालेख, जिसमें उत्तीर्ण भाषा। नेट शिलालेख की बात करें, गोट मांगलोद का शिलालेख। दोस्तों, गोट मांगलोद का शिलालेख ये 608 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले के गोट मांगलोद गांव में स्थित दधिमती माता मंदिर में अंकित किया गया था। गोट मांगलोद के शिलालेख के अनुसार घोट मांगलोद के आसपास का क्षेत्र दाहिमा क्षेत्र कहलाता था। दोस्तों, इस शिलालेख से इम्पोर्टेंट बात, ये नागौर में 600-800 ईस्वी में वह दधिमती माता मंदिर के में अंकित किया गया है। नेक्स्ट शिलालेख की बात करें, गंभीरी नदी के पुल का लेख। गंभीरी नदी के पुल के लेख के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया था, इससे हमें ज्ञात होता है। वहीं नेक्स्ट शिलालेख की बात करें तो दिलवाड़ा का शिलालेख, इसमें दिलवाड़ा का शिलालेख 1439 ईस्वी में लिखा गया था। दिलवाड़ा के शिलालेख में टंक नामक प्रचलित मुद्रिका का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अन्य अभिलेख की बात करें तो कुंभलगढ़ का अभिलेख। बात करें कुंभलगढ़ का अभिलेख 1460वीं ईस्वी में राजस्थान के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग में उत्तीर्ण करवाया गया था। कुंभलगढ़ का अभिलेख 5 शिलालेखों पर उत्तीर्ण है। यह 5 शिलाएं कुंभलगढ़ के कुंभ श्याम मंदिर में लगाई गई थी। कुंभ श्याम मंदिर को वर्तमान में मामादेव मंदिर कहा जाता है। कुंभलगढ़ के अभिलेख में बप्पा रावल को द्विपर्वशीय ब्राह्मण बताया गया है। वहीं डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ अभिलेख के रचयिता कवि महेश था। कुंभलगढ़ के अभिलेख से महाराणा कुंभा की उपलब्धियों की जानकारी हमें मिलती है। वहीं कुंभलगढ़ के अभिलेख में कुंभा की विजय, सेनाओं का मार्ग, वहीं निर्माण कार्य का भी उल्लेख किया गया है। कुंभलगढ़ का अभिलेख मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। दोस्तों, नेक्स्ट अभिलेख की बात करें अपन तो आमेर का लेख। यह आमेर का लेख 1612 ईस्वी में उत्तीर्ण करवाया गया था। इस अभिलेख में आमेर के कछुआ राजवंश के बारे में जानकारी हमें मिलती है। इसमें आमेर के लेख में कछुआ राजवंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। आमेर के लेख में मानसिंह द्वारा जमुआ रामगढ़ के निर्माण का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। बात करें नेक्स्ट अभिलेख की, कर्णसभा अभिलेख। यह कर्णसभा का अभिलेख 738 ईस्वी में राजस्थान के कोटा के निकट कर्णसभा गांव के शिवालय में उत्कीर्ण करवाया गया था। कर्णसभा के अभिलेख में मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है। राजस्थान में 2 मात्र अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का राजस्थान में संबंध था। जैसे बात करें कर्णसभा का अभिलेख जो कोटा में था, और वहीं पुठोली का अभिलेख चित्तौड़, इनसे ज्ञात होता है कि मौर्य राजस्थान से संबंधित थे। नेक्स्ट अभिलेख की बात करें, गोसुंडी शिलालेख। दोस्तों, गोसुंडी शिलालेख 200 से 150 ईसा पूर्व में राजस्थान में नगरी चित्तौड़ के निकट गोसुंडी गांव में ब्राह्मणी लिपि में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था। दोस्तों, इसकी लिपि की बात करें तो ब्राह्मणी लिपि
वहीं भाषा की बात करें तो ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था। गोसुंडी शिलालेख में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के गजवंश के पाराशरी के पुत्र पर्वता द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने एवं विष्णु मंदिर की चार दीवारी बनाने का उल्लेख हमें मिलता है। दोस्तों, इसमें दूसरी शताब्दी में गजवंश के पाराशरी पाराशरी के पुत्र सर्वतात जो अश्वमेध यज्ञ कराते हैं उसकी जानकारी मिलती है। वहीं विष्णु मंदिर की चार दीवारी करवाने का भी इसमें उल्लेख मिलता है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करें, इसमें गोसुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति डॉक्टर D.R. भंडारकर था। दोस्तों, गोसुंडी शिलालेख राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। गोसुंडी शिलालेख वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। नेक्स्ट शिलालेख की बात करें तो नगरी का शिलालेख। दोस्तों, नगरी का शिलालेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में राजस्थान के नगरी चित्तौड़ में ब्राह्मणी लिपि में व संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था। दोस्तों, इसकी लिपि की बात करें तो ये ब्राह्मणी थी, वहीं इसमें भाषा संस्कृत भाषा थी। गोसुंडी शिलालेख तथा नगरी शिलालेख को राजस्थान में जुड़वा अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों में ब्राह्मणी लिपि व संस्कृत भाषा थी। यहीं नगरी का शिलालेख भी वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करें अपन चिरवा का शिलालेख। दोस्तों, चिरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी में राजस्थान के उदयपुर जिले के चिरवा गांव में एक मंदिर के बाहरी द्वार पर उत्कीर्ण करवाया गया था। चिरवा के शिलालेख में गुहिल वंश के प्रारंभिक शासकों जैसे बप्पा रावल की जानकारी हमें मिलती है। चिरवा के शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। चिरवा के शिलालेख में प्रमुख रूप से 13वीं शताब्दी के राजस्थान की राजनीतिक वहीं सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति का पता हमें चलता है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करें अपन किराड़ू का लेख। किराड़ू का लेख ये 1161 ईस्वी में राजस्थान के किराड़ू बाड़मेर के शिव मंदिर में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था। किराड़ू के लेख में परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है। दोस्तों, किराड़ू की लेख की भाषा संस्कृत थी, वह इसमें बताया गया है कि परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है, जिसका उल्लेख किराड़ू अभिलेख में है। नेक्स्ट शिलालेख की बात करें तो जैन कीर्ति स्तंभ के लेख। जैन कीर्ति स्तंभ के लेख 13वीं शताब्दी राजस्थान के चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण करवाए गए थे। कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनाकर्ता जीजा था। यहाँ पर 3 अभिलेख हैं जिनका स्थापनाकर्ता जीजा था जैन कीर्ति स्तंभ की। नेक्स्ट अभिलेख की बात करें दोस्तों तो घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी में राजस्थान के घटियाला जोधपुर में उत्कीर्ण करवाया गया था। घटियाला शिलालेख में प्रतिहार शासक ककुक का उल्लेख है। घटियाल शिलालेख के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र ब्राह्मण था तथा गुज्जर प्रतिहारों ने मंडोर में अपना शासन स्थापित किया था।
दोस्तों गठियाल शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि प्रतिहार शासक कुकक का उल्लेख हमें इसमें देखने को मिलता है। वहीं गुज्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र ब्राह्मण था, यह बताया गया है। वहीं गुज्जर प्रतिहारों ने मंडोर राज्य पर शासन किया था, इसका भी उल्लेख गठियाल शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट शिलालेख की बात करें, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। दोस्तों श्रृंगी ऋषि का लेख 1428 ईस्वी में संस्कृत भाषा में काले पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया था। यह लेख राजस्थान के उदयपुर के एक लिंगजी के पास श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर बरामदे में लगा हुआ है। इस लेख में मेवाड़ के गुहिलों की जानकारी मिलती है। यह लेख महाराणा मोकल के समय का अभिलेख है। दोस्तों नेक्स्ट अभिलेख की बात करें तो बैराट नगर अभिलेख। यह बैराट नगर अभिलेख राजस्थान के जयपुर से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के समय का है। बैराट अभिलेख बात करें, विशेषतः भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लिखने का कार्य मौर्य सम्राट अशोक ने प्रारंभ किया था। दोस्तों भारत में अभिलेख लिखने का कार्य अशोक द्वारा करवाए गए थे। नेक्स्ट अभिलेख की बात करें, नेमिनाथ यानी आबू मंदिर की प्रशस्ति। इसमें नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति यह 1230 ईस्वी में राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा गांव में तेजपाल द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति से परमार वैश्य शासकों की जानकारी हमें मिलती है। वहीं नेमिनाथ प्रशस्ति में आबू के शासक धारावर्ष का भी वर्ण मिलता है। वहीं नेमिनाथ प्रशस्ति को लुणव सही प्रशस्ति भी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रशस्ति की बात करें तो राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर के शासक राय सिंह के द्वारा 1594 ईस्वी में राजस्थान के बीकानेर दुर्ग में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण की गई थी। दोस्तों राय सिंह प्रशस्ति राय सिंह द्वारा वह संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। राय सिंह प्रशस्ति में राव वीका से लेकर राय सिंह तक के राठौड़ शासकों की जानकारी हमें मिलती है। राय सिंह प्रशस्ति में के रचयिता जयिता नामक जैन मुनि थे। दोस्तों राय सिंह प्रशस्ति में राय सिंह की विजयों एवं साहित्य प्रेम का वर्णन मिलता है। वहीं राय सिंह प्रशस्ति के अनुसार बीकानेर दुर्ग यानी जूनागढ़ या लालगढ़ का निर्माण राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया था। राय सिंह प्रशस्ति को बीकानेर दुर्ग की प्रशस्ति तथा जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बात करें। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति यह चित्तौड़ के शासक महाराणा कुंभा के द्वारा 1460 ईस्वी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कीर्ति स्तंभ में की शिलालेख पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण की गई थी। दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता की बात करें तो वह कवि अत्रि प्रारंभ करवाया था। इन्होंने तो प्रारंभ कराया था अत्रि ने, वह उनका पुत्र महेश भट्ट था। इन दोनों ने यानी प्रारंभ तो अत्रि ने द्वारा पूर्ण महेश भट्ट द्वारा करवाया गया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई पुस्तक तथा
लिखी गई पुस्तक तथा उपलब्धियों की जानकारी हमें मिलती है। महाराणा कुंभा की मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जिस पर बाद में प्रशस्ति भी लिखी गई थी, जिसका उल्लेख कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति में मिलता है। दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति में मेवाड़ राज्य के 4 भाग बताए गए हैं। दोस्तों, उस समय मेवाड़ राज्य के 4 भाग बताए गए हैं, जिनमें फर्स्ट है चित्तौड़, वह है एघाट, बागड़ एवं मेवाड़। ये चारों चित्तौड़ के क्षेत्र थे। नेक्स्ट प्रशस्ति की बात करें दोस्तों, तो राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति ये मेवाड़ के शासक राज सिंह के द्वारा 1676 ईस्वी में राजस्थान के राजसमंद जिले की राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर महाकाव्य के रूप में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण की गई थी। दोस्तों, महाकाव्य के रूप में एवं संस्कृत भाषा में ये उत्तीर्ण है। राज प्रशस्ति 25 काले पाषाणों की शिलाओं पर उत्तीर्ण है। राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति एवं विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख है, ये जो 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। बात करें राज प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। राज प्रशस्ति में से जानकारी मिलती है कि राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहकारियों के लिए करवाया गया था। राज प्रशस्ति में मेवाड़ के सिसोदिया वंश की जानकारी हमें मिलती है। राज प्रशस्ति में महाराणा अमर सिंह व मुगलों के मध्य संधि यानी अमर सिंह व जहांगीर के मध्य संधि का उल्लेख मिलता है। राज प्रशस्ति में घेवर माता मंदिर का भी उल्लेख मिलता है। राज प्रशस्ति को रायसिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है। दोस्तों, बात करें हर्षनाथ प्रशस्ति। हर्षनाथ प्रशस्ति ये 973 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जिले के हर्षनाथ के मंदिर में उत्कीर्ण की गई थी। हर्षनाथ की प्रशस्ति में चौहानों की जानकारी मिलती है। हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अलड़ द्वारा करवाया गया था। हर्षनाथ प्रशस्ति में वागड़ को वारगट कहा गया है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करें रणकपुर प्रशस्ति। यहाँ रणकपुर प्रशस्ति है 1439 ईस्वी में राजस्थान के पाली जिले के रणकपुर गांव में चौमुखा मंदिर के स्तंभ पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण की गई है। रणकपुर प्रशस्ति में मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के शासकों का वर्णन मिलता है। बप्पा से लेकर कुंभा तक का वर्णन। रणकपुर प्रशस्ति में गुहिल वंश यानी गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है। गुहिल जिसे बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है। रणकपुर प्रशस्ति में कुंभा की विजय एवं उपलब्धियों का वर्णन भी मिलता है। दोस्तों, रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल एवं काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। कहीं क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी प्रशस्ति में बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, तो वह रणकपुर प्रशस्ति है। दोस्तों, रणकपुर प्रशस्ति में धरणक सेठ का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि चौमुखा मंदिर का निर्माण कुंभा के समय सेठ धरणक शाह ने करवाया था। चौमुखा मंदिर का निर्माण मंदिर का प्रमुख शिल्पकार तथा रणकपुर प्रशस्ति का रचयिता देपाक यानी जिसे दीपा या देवाक कहा जाता है ने की थी। नेक्स्ट प्रशस्ति की बात करें
तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति। यह जगन्नाथ राय प्रशस्ति यह 1652 ईस्वी में राजस्थान के उदयपुर जिले के जगन्नाथ मंदिर में काले पत्थरों पर उत्कीर्ण की गई है। जगन्नाथ प्रशस्ति ये जगन्नाथ राय प्रशस्ति में मेवाड़ के शासकों की जानकारी हमें मिलती है। वहीं जगन्नाथ राय प्रशस्ति में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण तथा जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता कृष्ण भट्ट का भी उल्लेख मिलता है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति में हल्दी घाटी युद्ध तथा करण सिंह के समय सिरोज के विनाश का वर्णन भी इसमें मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करें नाथ प्रशस्ति। नाथ प्रशस्ति ये 971 ईस्वी में राजस्थान के उदयपुर जिले के एकलिंग जी के मंदिर के पास लकुलिस मंदिर में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण की गई थी। नाथ प्रशस्ति के रचयिता आम्बर कवि थे। नाथ प्रशस्ति में बप्पा, नागदा, नगर, गुहिल तथा नरवाहन राजाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों आथुना के शिव मंदिर की प्रशस्ति। आथुना के शिव मंदिर की प्रशस्ति यह 1079 ईस्वी में राजस्थान के आर्थुना यानी बांसवाड़ा के शिवालय में उत्कीर्ण की गई थी। आर्थुना के शिव मंदिर की प्रशस्ति में वागड़ के परमार शासकों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बात करें सचिका माता मंदिर प्रशस्ति। सचिका माता मंदिर प्रशस्ति ये 1179 ईस्वी में राजस्थान के ओसिया जोधपुर में सचिया माता के मंदिर में उत्कीर्ण की गई थी। सचिका माता मंदिर प्रशस्ति में कल्हड़ एवं कीर्तिपाल का वर्णन मिलता है। कीर्तिपाल को मांडव्यपुर का शासक बताया गया है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट प्रशस्ति की बात करें तो वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति। वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति यह 1719 ईस्वी में राजस्थान के उदयपुर जिले की पिछोला झील के निकट सीसारमा गांव के वेदनाथ मंदिर में उत्कीर्ण की गई थी। वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति में बप्पा के हारित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति में बप्पा के हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्त का उल्लेख हमें मिलता है। वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति में बप्पा से लेकर संग्राम सिंह द्वितीय तक का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट बात करें ग्वालियर प्रशस्ति। दोस्तों ग्वालियर प्रशस्ति यह गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई थी। ग्वालियर प्रशस्ति ग्वालियर शहर के निकट सागर नामक स्थान से प्राप्त हुई है। दोस्तों ये राजस्थान की इतिहास के स्रोतों, शिलालेख एवं प्रशस्तियों से शानदार वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया है तो द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।